देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड जनजातीय आंदोलन, ठीक है? झारखंड जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आज आपको 35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपको पूरा व्याख्या के साथ बताऊँगा। और इसमें 3-4 आंदोलन में इसमें कवर करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको मतलब कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा, आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप जेसीसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा इस यूट्यूब चैनल में मैं दोस्तों आपको स्वागत करता हूं। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। ये पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के नेतृत्व में पलामू के चेरो विद्रोह हुआ, है ना। यह विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? ठीक है, तो यह विद्रोह किसको, मतलब कि यह विद्रोह जो किया गया था, चेरो विद्रोह, ये किसके विरुद्ध किया गया था? तो देखिए, है ना, पलामू के राजगद्दी के, है ना, निर्देश यह निवेदनकर्ता गोपाल राय थे, या मतलब कि केवल अंग्रेजों के थे, या देखिए, या इसमें और देखते हैं, है ना, गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल राय और अंग्रेजों के दोनों के। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या भी देख लेंगे हम लोग। तो व्याख्या के साथ मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, 1770 से 71 में पलामू के चेरो शासक, है ना, चित्रजीत राय के एवं उसके दीवान जगन्नाथ सिंह ने पलामू के राजगद्दी के, है ना, दावेदार गोपाल राय और उस गोपाल राय से लड़े लड़े रहे। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, एक विद्रोह किया जिससे चेरो विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चेरो विद्रोह 1770-71 को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन जैकबल, है ना, जेकब केमर्क, है ना। देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं, उसका आखिर क्यों भेजा गया था। तो वास्तविकता देखा जाए तो पलामू के राजगद्दी पर अधिकार जमाने की लड़ाई थी, है ना। इस कारण से अंग्रेजों के कैप्टन जैकब केमर्क को भेजा गया इस विद्रोह को दबाने के लिए, है ना। अंग्रेजों द्वारा भेजा जाता था विद्रोह को दबाने के लिए ऑफिसर को। ठीक है, देखिए, चेरो विद्रोह 1770-71 के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू का, है ना, सालाना 5,000 रुपये तय किया गया था, लेकिन पलामू का सालाना कितना था? तो 4,000 रुपये। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं कि 1771 में गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। पलामू का सालाना आय कितना था? 4,000 रुपये। ठीक है, तो इसको तय किया गया, और कब दिया गया था? तो 1771 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पलामू विद्रोह, मतलब चेरो विद्रोह से जितने जो भी क्वेश्चन बने थे मैं आपको करवा दिया। अब आ गए हम लोग भोक्ता विद्रोह में। ठीक है, अब देखेंगे भोक्ता विद्रोह कब हुआ था। तो भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए, भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण इनमें से क्या था? देखिए, भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण, मतलब कि इनमें से क्या था? चेरो विद्रोह के हार का बदला लेना था, या कंपनी द्वारा क्या था, जयनाथ सिंह को पलामू जिला छोड़ने से संबंधित दिया जाने वाला आदेश था, या ए और बी दोनों हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू जिला छोड़ने से संबंधित, है ना, आदेश दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी में, मतलब कि इस विषय में, मतलब कि विषय में कौन सा कथन सही है गलत है? देखिए, कथन वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर जनजातीय आंदोलन से आप मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये कथन से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है ना, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब हाँ, एग्जाम में जयनाथ सिंह किला छोड़ने को तैयार नहीं था, है ना, ये कथन सही है। बाकी बात ये सब क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसका व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तैयार था, किंतु शर्तें के साथ, चूँकि कंपनी पलामू किला, है ना, हथियारों, क्या है, अदाम, मतलब कि हथियार पर आमादा थी, इसलिए अंग्रेज से जयनाथ सिंह द्वारा रखी गई शर्तें अनुचित कहकर उन्हें, है ना, उन्हें मानने से इनकार कर दिया। जो मानना था वो इनकार कर दिया गया था, इसलिए भोक्ता विद्रोह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भोक्ता विद्रोह जो था मतलब कि 1771 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो इसका जो मतलब कि कार्यकर्ता कौन थे, मतलब से स्टार्टिंग में कौन थी? चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह, मंगल सिंह या मोहन सिंह? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जयनाथ सिंह। ठीक है, देखिए, भोक्ता विद्रोह जो था चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना थी, मतलब चेरो विद्रोह के बाद हुआ था भोक्ता विद्रोह। ठीक है, हाँ, चेरो विद्रोह के बाद हुआ कौन सा? भोक्ता विद्रोह हुआ था। इसका दीवान जयनाथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था 1771 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोग 35 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोक्ता विद्रोह का आरंभ, है ना, चित्रजी राय के, है ना, दीवान जयनाथ सिंह के नेतृत्व है ना, 1771 ईस्वी में हुआ।
ठीक है। कंपनी सरकार ने निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को दमन के लिए भेजा था? ठीक है। देखिए कैप्टन मॉर्गन, क्या जेनेन या जेकबल केमक, और उसके बाद क्या था, ले गुडवार। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये टेस्ट हो जाएगा कौन, क्या हो जाएगा, देखिए के जेक, है ना, जेकब, और कौन था, केमक। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ये भोक्ता विद्रोह के दमन के लिए कंपनी सरकार के, है ना, अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन जेकब्स केमक को भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं। चेरो विद्रोह में भी इसी को भेजा गया था। देखिए भोक्ता विद्रोह के दबाने के लिए जेकब केमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिससे वो क्या हुआ, है ना, मतलब कि बाद में उसको क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जयनाथ सिंह और धीरज और नयराज सिंह, ऑप्शन नंबर सभी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो कैप्टन थे जेकब, है ना, केमक ने भोक्ता विद्रोह के दबाने में बहुत ही क्या थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वास्तव में जेकब केमक को पलामू, है ना, जयमंगल सिंह, है ना, कुंडा के धीरज नारायण सिंह, और क्या था, सिरोज कुंडबा, है ना, कुडुम्बा के नारायण सिंह की मदद मिली थी, है ना। भोक्ता विद्रोह के दमन के बाद उन्हें पुरस्कार भी नवाजा गया था। देखिए दोस्तों, भोक्ता विद्रोह से जो भी क्वेश्चन बने हैं मैं आपको बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग घटवाल विद्रोह। ठीक है, घटवाल विद्रोह में देखेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या क्या बनता है। देखिए घटवाल विद्रोह कब हुआ था, तो देखेंगे यार कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। देखिए घटवाल विद्रोह कहाँ, है ना, कहाँ के घटनाओं द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए पलामू, है ना, रामगढ़ या सिंहभूम या रांची। देखिए उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ हो जाएगा। देखिए ये एक क्या था, एक मतलब जनजातीय द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, ये पहाड़ियों, मतलब कि वहाँ का जो, है ना, देखिए यहाँ पर जो है पहाड़ियों के घाटों, है ना, रास्तों से कि नहीं क्या होते, महसूल वसूलने के लिए घटवाल कहा जाता था, है ना। घटवाल किसको कहा जाता था, जो पहाड़ियों के रास्ते में जो वसूलते थे ना महसूल, उसको कहा जाता था। ये कब हुआ था, तो 1772 ईस्वी में हुई थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग, खास करके रामगढ़ के घटवाल द्वारा किए गए विद्रोह के घटना को, है ना, घटवाल विद्रोह कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटवाल विद्रोह, ठीक है, घटवाल विद्रोह के निम्न में से किस प्रकार का विद्रोह था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों का दुर्व्यवहार था। ठीक है, मतलब कि जो अंग्रेजों द्वारा राजा के प्रति किया गया था ना दुर्व्यवहार, उसको मतलब कि बेइज्जती बहुत मतलब किया गया था, उसके कारण से ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, देखिए घटवाल विद्रोह 1772 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे 1772 ईस्वी में। सबसे पहले चेरो विद्रोह हम लोग पढ़ें, तो चेरो विद्रोह कब हुई थी, 1771 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ 1771 ईस्वी में ही हुई थी कौन सा, तो भोक्ता विद्रोह। उसके बाद हम लोग घटवाल विद्रोह पढ़े 1771 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में घटवाल विद्रोह हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग घटवालों द्वारा किया गया ये विद्रोह था। ये है ना, विद्रोह अपने राजा के मतलब के प्रति किए गए था, दुर्व्यवहार जो अंग्रेजों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था उसके प्रति किया गया था ये विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घटवाल विद्रोह सन 1772 से 1773 ईस्वी में चला, है ना। इस विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यह रामगढ़ नरेश, है ना, कुंवत सिंह के राजी, है ना, उससे संबंधित तेज सिंह और अपने, है ना, अधिकार जताया था। अंग्रेज तेज सिंह के साथ दिया, उसके बाद घटवाल को तेज सिंह को अपना राजा स्वीकार किया था। तो इसमें से सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, घटवाल विद्रोह से संबंधित मतलब घटवाल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तेज सिंह के बाद रघुनाथ सिंह रामगढ़ का राजा घोषित किया गया, ये सही हो जाएगा। देखिए ठाकुर तेज सिंह रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया गया। कंपनी सरकार के विरुद्ध दबाने के लिए जेकब को भेजा गया, ये सब सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग घटवाल विद्रोह के, अब हम लोग देखेंगे पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था, 1772 ईस्वी से, है ना, 1782 ईस्वी तक हुई थी। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। देखिए पहाड़िया विद्रोह याद रखेंगे, पहाड़िया विद्रोह कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुई थी, इनमें से ऐसा कौन सा चरण वर्ष था जिसमें से पहाड़िया विद्रोह नहीं हुआ था। देखिए 1772, 1778, 1776 या 1781, 82। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1776 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह नहीं हुआ था। 1782 में भी हुई थी। ठीक है, 1772 में हुआ था, 1778 में भी हुआ था। ठीक है, तो 1776 में, है ना, पहाड़िया विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुआ था। देखिए जो भी मतलब कि जो जिस चरण में हुआ था सब चरण अलग अलग में हुआ था। ठीक है, देखिए पहाड़िया विद्रोह, है ना, सबसे पहले हुआ था 1772 ईस्वी में,
उसके बाद 1778 में, उसके बाद 1769 में, उसके बाद 1781, 1782 ईस्वी में। और ये जो भी चरण हुआ था अलग अलग था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1772 ईस्वी में पहाड़ी विद्रोह का निम्न में से कौन सा कारण सही है। देखिए यह विद्रोह प्रारंभ मतलब क्या विद्रोह तब प्रारंभ हुआ था जब पहाड़ी जनजाति के प्रावधान के है ना हत्या है ना मानसबदारों ने कर दी थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यह विद्रोह मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों जनजाति के है ना भूमि को जमीन एक कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था, इसके कारण से हुई थी। या इनमें से देखेंगे 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ जाने के कारण क्या हुई थी कि भीषण अकाल पड़ जाने के कारण पहाड़ी आदिवासियों को विद्रोह का है ना विद्रोही बना दिया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी मतलब क्या हो गया 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल हुई थी। उसके बाद देखिए यह विद्रोह प्रारंभ हुआ जब पहाड़ी जनजाति के प्रावधान की हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, व्याख्या भी देख लेंगे इसका, ठीक है। देखिए 1770 में भीषण अकाल पड़ जाने के कारण भीषण अकाल है ना पड़ने से आदिवासियों को विद्रोही बना दिया गया। तत्कालीन कारण यह था कि पहाड़ी जनजाति के प्रावधान की भी हत्या मनसबदारों ने कर दी थी। इस कारण से यह है ना मतलब कि जनजातियों में विद्रोह भड़क उठी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है पहाड़ी विद्रोह है ना पहाड़िया विद्रोह के प्रावधान हत्या के साथ है ना पहाड़िया विद्रोह का आरंभ 1772 ईस्वी में हुआ था, जिसके अनेक पहाड़ियों नेता शहीद हो चुके थे, है ना। मतलब कि शहीद हो गए निम्न में से कौन है, ठीक है। तो सूर्यचरण सिंह या करिया पुताल, ठीक है ना। क्या है पुलाहर। उसके बाद देखेंगे पजके डोम्भा या इनमें से कोई नहीं थे। देखिए इनमें से सभी, देखिए इसमें से सभी लोग क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 1772 ईस्वी में पहाड़ी विद्रोह के सूर्य चंगरू सवरिया चाएंगे डोम्बा एवं करिया पुलहार आदि लोग जो शहीद हुए थे। यह विद्रोह एक तब समाप्त हुआ था जब पहाड़ियों ने सनकारा के महाराज सुमेध सिंह की हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस टॉपिक। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 है पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1778 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कंपनी सरकार के दमन के अगस्टन है ना क्लीकलैंड को भेजा था। या इसमें इस आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने थी। उसका ऑप्शन नंबर मतलब कि क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखें हैं कि क्या है अगस्टन्स है ना क्लीकलैंड ने 1778 ईस्वी में अपनी 9 महीने के भीतर से ही है ना कितना 47 पहाड़ी सरदारों को अधीनता स्वीकार कराई, लेकिन जगन्नाथ सिंह देव ने इस कंपनी की साजिश बताया, ठीक है। उसके बाद क्या था, विद्रोह कर दिया, जिससे देव नृत्य भड़क उठे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1700 है ना क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे 1782-84 में पहाड़ी विद्रोह के कौन सा कारण सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजातियों की भूमि को जमीन एक कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1782-84 में पहाड़ी विद्रोह के चौथे चरण के विषय में क्या सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी सही है। जैसे देखिए पहाड़िया सरदारों के नेतृत्व में रानी सर्वश्री ने की है ना, क्या था, रानी सर्वश्री ने की थी, ठीक है, ये सही है। कंपनी सरकार ने दमनकर्ता के रूप में कि नहीं किसको भेजा था, तो क्लीनलैंड को नियुक्ति किया था। उसके बाद दुर्भाग्यवश रानी सर्वश्री को इसमें से सफलता नहीं मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अपना आखिरी समय रानी सर्वश्री ने कहाँ बिताया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर जेल में, ठीक है। भागलपुर जेल में जिलाधी क्लीनलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वश्री को जमींदारी छीन ली थी और रानी सर्वश्री अपनी आखिरी समय भागलपुर के जेल में बिताई, जहाँ पर 6 मई 1807 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है तमाड़ विद्रोह के मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा स्थान था। देखिए ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तमाड़ विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति ने। कौन जनजाति ने भाग लिया था, तो मुंडा जनजाति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमाड़ विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो छोटा नागपुर क्षेत्र से स्टार्ट हुई थी, जो इससे विद्रोह कौन कर रहे थे, मुंडा जनजाति ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सन 1782 ईस्वी में, है ना, सन 1782 में तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ, ठीक है, तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ कौन सा कारण सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। कंपनी ने नीतियों से है ना बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी और उसके नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण लोग है ना घुटन महसूस करने लगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं कि 1782 में तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी की नीतियाँ, है ना, नीतियों के बाहरी लोगों को लेने लगे थे, ठीक है, और उनमें से, है ना, सुख सुविधा संपन्न होने के, है ना, होने का मार्ग प्रस्तुत किया। दूसरे वे छोटा नागपुर, है ना, खास करके नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण, है ना, घुटन महसूस कर रहे थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 1782 में तमाड़ विद्रोह के दबाने के लिए सन 1783 में कंपनी सरकार ने निम्न में से किसे भेजा था? मतलब कि सरकार जैसे कि जो था 1782 में तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए, है ना, 1783 में कंपनी ने किसे भेजा था? तो देखिए कैप्टन हैंगन को, या लेफ्टिनेंट कूपर को, या मेजर जेम्स स्कॉट को, या मतलब क्या और देखते हैं और ऑप्शन, देखिए, या कैप्टन बी एन है कि नहीं बैन को। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो है ना बी राइट आंसर हो जाएगा, मेजर जेम्स स्कॉट को, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कंपनी ने विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो जेम्स कॉर्फर्ड को, ठीक है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। देखिए सन 1782 में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? ये क्या था? दर्पणनाथ शाह, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड, ये तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कैप्टन होंगन को विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया था, नहीं, है ना, इसको नहीं भेजा गया था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? देखिए कैप्टन कूपर विद्रोह को दबाने में सफल रहा था, ये तो ये भी, है ना, गलत हो जाएगा। मतलब कौन सा मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये मतलब कि गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कौन। देखिए तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत, है ना, 1789 ईस्वी में, है ना, हुई थी। इस चरण में नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी एवं, लेकिन मौजी मानकी इस विद्रोह के दबाने के लिए कंपनी सरकार के कैप्टन होगन को भेजा था, लेकिन विद्रोह के है ना दबाने में असफल रहा। लेफ्टिनेंट कूपर ने विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ जाएगा। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत कब? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1794 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? तो 1794 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत, है ना, मतलब कि 1794 में हुई थी। इस विद्रोह के दबाने में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को मदद ली थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोना क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? राय के राजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से, निम्नलिखित में कौन सा तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी डी, देखिए क्या है? भोलानाथ सिंह ठाकुर है, हीरानाथ सिंह ठाकुर, विश्वनाथ सिंह है, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरे चरण के तमाड़ विद्रोह के संबंध में सही है? देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी, है ना। देखिए इसका क्या है कि कैप्टन बेन तथा कैप्टन लिमंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ने में सफल रहा। 1796 ईस्वी में व्यापार रूप से, है ना, विद्रोह व्यापक रूप ले लिया, या विद्रोह, है ना, पूर्ण रूप से 1798 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तमाड़ विद्रोह तीसरे चरण कब समाप्त हुई थी? तो 1798 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत कब हुई थी? देखिए तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1807 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं। तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत 1807 ईस्वी में हुई थी। दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में 5000, ठीक है, कितना होगा? 5000 मुंडाओं के, है ना, विद्रोह किया, और इसमें से कितना है? 1608 ईस्वी में दुखन शाह मुंडा गिरफ्तार हो गए तथा, है ना, 1700 सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा? 1708 ईस्वी में दुखन शाह क्या हो गया? गिरफ्तार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 31, तमाड़ विद्रोह के चौथे चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन राव सेन ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
देखिए, तमाड़ विद्रोह के 5वें चरण की शुरुआत है ना 1810 ईस्वी में हुई थी। इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस विद्रोह का केंद्र था, है ना, इसका नेतृत्व बगथान सा था। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए तमाड़ विद्रोह के 5वें चरण की शुरुआत 1810 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये बख्तियार शाह के नेतृत्व में किया गया था। इसका मुख्य है ना केंद्र नावागढ़ था। लेकिन इस समय नागवंश गोविंद नाथ शाह का शासक था उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तमाड़ विद्रोह के 5वें चरण में किसके शिकायत पर कंपनी सरकार के लेफ्टिनेंट एम है ना ओडेनेल को विद्रोह के दमन के लिए भेजा था? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नागवंशी शासक गोविंद शाह के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए छठे चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण 1819 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये दमन किसने किया था? निम्न में से कौन था? तो इसका देखिए मतलब कि ये सभी हो जाएगा, ई रावसेन, गोविंद शाह या AJK कोलविन्स या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए तमाड़ विद्रोह जो था, जब विद्रोह 1819 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी तो क्या हुआ था कि आरंभ हुई थी तब ये चिंगारी आग की तरह फैल गया। जो छोटा नागपुर खास करके राजा गोविंद सिंह साहब भागदार हुए और इस विद्रोह के दबाने के लिए रावसेन से तत्काल सहायता मांग ली और रावसेन ने साथ मिलकर विद्रोह को दमन किया। और लेकिन पूरे तरह से यह विद्रोह 1820 ईस्वी में क्या हुई थी, मार्च मतलब कि 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा एवं मार्च 1821 ईस्वी में विद्रोह क्या हो गया, मतलब कि इन लोगों को क्या हुआ कि 1821 ईस्वी में कुंटा मुंडा के पकड़े जाने के कारण विद्रोह का अंत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे और भी जनजातीय मतलब के आंदोलन जितने भी हुए थे उसका मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।